Hello, welcome and good morning everybody. Today I am back with an important topic, topographical sheets. So we have a number of definitions here. मतलब यहाँ पे बहुत सारे important words हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं. इधर उसको डिफाइन करना होता है या वो वर्ड एज इट इज गिवन होता है, आपको उसके बारे में लिखना होता है, पहचानना होता है, या वो क्या डिपिक्ट कर रहा है टोपोग्राफिकल शीट में इसको बताना होता है. तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो हमने इसमें से 5 भी कवर अप किया है. स्लोली सारा वर्ड्स कवर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है. लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज कवर नहीं किया जा सकता है क्योंकि एग्जाम नजदीक है. देखिए फर्स्ट वर्ड है ब्रैकिस. बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड ब्रैकिस. वो आप जब इन वर्ड्स को देखें या ये मेरी वीडियो देखें तो टोपोग्राफिकल शीट लेके बैठें और वहीं पे उसको थोड़ा एक बार जरूर मार्क कर लें कि यहाँ ब्रैकिस वर्ड है. कि ब्रैकिस एज इट इज लिखा होता है टोपोग्राफिकल शीट में ब्लैक कलर से. ओके, तो क्वेश्चन आता है व्हाट डज दिस वर्ड ब्रैकिस इंडिकेट. तो ब्रैकिस मतलब कुछ नहीं, ब्रैकिस मींस सॉल्टी वाटर. ओके, यू सी a well or a water body contains salt water which is unfit for drinking. मतलब वो कुआं होगा या जहां भी कहीं ये वाटर बॉडी प्रेजेंट हो, ठीक है, दैट वाटर विल बी नॉन यूजफुल. मतलब अगर वो सॉल्टी है तो कोई उसको पी नहीं सकता है, नहीं इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं. सो दिस इज अनफिट फॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज ड्रिंकिंग. This is the first word which we call brachis. Okay, now we are going for the second word, causeway. Causeway ये बार बार पूछता है. Basically causeway देख लेते हैं क्या है. Causeway is a crossing over road, water body, swamp which helps in transportation from one place to another. It is raised metal road over a minor stream. It is not a bridge. Listen. Suppose करो कोई माइनर स्ट्रीम गया है, मतलब मान लो हमारे यहाँ जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, जो छोटा सा पुल होता है ना जिसके ऊपर हम रोड बना के चले जाते हैं. जैसे मान लो फ्लड के टाइम में पर्टिकुलर एरिया है ये डूब जा रहा है बाढ़ से. ओके, तो अब उस पार जाने के लिए हम ऊपर उसके ऊपर से एक पुल बना देते हैं, बहुत गोल वाला पाइप लगा के, देखा होगा आप लोगों ने, ताकि फ्लड आ जाए तो भी हम इजिली जा आ सके. ठीक है, तो जो ये ब्लैक कलर होगा ये ब्लैक और रेड कलर से इंडिकेटेड होता है. ये ब्लैक कलर जो होगा ये इंडिकेट करेगा ड्राई स्ट्रीम की ड्राई स्ट्रीम है, और उसके ऊपर होगा रेड कलर क्रॉस करेगा उसको, ये इंडिकेट करेगा रोड. हमेशा याद रखें दिस कॉजवे इज फाउंड बाय क्रॉसिंग ऑफ रेड कलर लाइन विथ ब्लैक कलर लाइन. यानी जहां पे वो क्रॉस करेगा ना वहीं पे पुल बना हुआ है. ठीक है, ये पुल देखो जो गंगा जी के ऊपर पुल होता है ना बड़ा पीपा वाला, उससे कंफ्यूज नहीं होना है. ये छोटा सा जो नहीं बनता है, जो रोड से हम मान लो अब जा रहे हो तो ऊपर रोड हाईवे पकड़ के, या ये छोटे छोटे जो रोड्स होते हैं गांव वगैरह में, उसमें भी देखोगे आप जाओगे तो पुलिया लगा होगा नीचे गोल पाइप वाला, उसके ऊपर रोड बना होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कॉजवे. ओके, ये ब्रिज नहीं है, माइनर स्ट्रीम के ऊपर बनने वाला मेटल रोड है. मेटल रोड का मतलब पक्का रोड, ये पिच वाला रोड. अनमेटल का मतलब कच्चा रोड जो गांव वगैरह में होता है. ओके, नाउ डीईपी डेप्थ, ये वर्ड बार बार पूछता है. इट इंडिकेट्स डिप्रेशन. डिप्रेशन का मतलब गड्ढा होता है. जैसे मान लो पूरा सैंड है, ओके, बहुत तेज से हवा चला तो ये सैंड उड़ के उस साइड चला जाएगा ना, तो यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, उस गड्ढे को ही हम डिप्रेशन बोलते हैं. और ये सैंडी एरिया से बनता है, वहाँ एज इट इज ब्लैक कलर में लिखा होता है डीईपी डेप्थ. क्वेश्चन पूछता है व्हाट डज दिस वर्ड डेप्थ मीन्स. तो डेप्थ मीन्स होता है, आपको लिखना है डिप्रेशन. अगला क्वेश्चन होगा कि वेयर इज इट फाउंड, कहां बनता है ये. इट इज फाउंड इन सैंडी एरियाज. ठीक है, जहां रेत होगा वहीं बन जाएगी. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज ब्रोकन ग्राउंड. ब्रोकन ग्राउंड इज फाउंड अलोंग द स्ट्रीम्स. ये खास है और बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मान लो कोई रिवर जा रही है लाइन से, ठीक, लेकिन मान लो बहुत भयानक हैवी रेनफॉल हो गया, तो रेनफॉल होने की वजह से बहुत ज्यादा वाटर आके उस रिवर में गिरेगा किनारे से. ठीक है, उस वक्त अगर वो जो रोड रिवर के किनारे जो मिट्टी है ना, ठीक है, अगर मान लो उसमें सैंड का अमाउंट ज्यादा है तो बहुत ज्यादा वो कट के उसमें बह जाता है. तो बीच में जैसे मान लो पूरा जमीन था, अब यहाँ गड्ढा हो गया, यहाँ गड्ढा हो गया, वहां गड्ढा हो गया, हर जगह खूब बड़े बड़े गुल्लीस टाइप के गड्ढे बन जाते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा होगा. ठीक है, समझ में आ गया. तो ये गड्ढे बन जाते हैं, तो जो जमीन पहले नॉर्मल था अब वो क्या हो गया, बीच बीच में
टूट गया, आप उसको बोलते हो ब्रोकन ग्राउंड। क्या आप उस पर खेती कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं खेती। देखिए इसको, इट इज फाउंड अराउंड द स्ट्रीम्स, यानी रिवर के साथ साथ, जैसे मान लो ये रिवर है ना बीच में, इसके साथ साथ ये इसका सिंबल देख लें आप, टूट गया है जमीन बीच में। इट इज फॉर्म बाय गुलिस अलोंग द बैंक बाय फ्लो ऑफ रेन वाटर, यानी बारिश का पानी बहुत हैवी रेनफॉल होगा तभी बनेगा, लाइट रेनफॉल से नहीं बनेगा। हैवी रेनफॉल हुआ तो जो रिवर्स के किनारे जो जमीन था इसमें बेसिकली सैंड का अमाउंट ज्यादा होता है, तो जल्दी वॉश आउट हो जाता है, जल्दी वो इरोजन हो जाता है उसका। तो ज्यादा अमाउंट में जब जहाँ से ज्यादा इनफ्लो होगा वाटर का, तेज बहेगा ना, वहां से मिट्टी पूरा बह जाता है, तो जमीन टूट जाता है बीच बीच में। आप इसको वहां पे बोलते हो क्या? ब्रोकन ग्राउंड। ये सिंबल याद रखना। हाँ, एक नंबर का इसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डज दिस ब्रोकन ग्राउंड इंडिकेट। ये ब्रोकन ग्राउंड क्या इंडिकेट कर रहा है? ब्रोकन ग्राउंड अभी हमने अभी बोला आपसे कि बारिश होने की वजह से बनता है। इट इंडिकेट्स सीजनल रेनफॉल। क्या इंडिकेट करेगा? सीजनल रेनफॉल। ये या एक और क्वेश्चन पूछता है कि सीजनल रेनफॉल इस पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, आप कैसे जानेंगे? तो उसका आंसर हो गया ब्रोकन ग्राउंड की सहायता से। ओके, नेक्स्ट, embankment. Embankment is a raised construction of earth, यानी मिट्टी से बनाया जा सकता है ऊपर करके दीवार जैसा, या स्टोन बिल्ट या पत्थर का हो सकता है, टू कैरी अ रोड और रेलवेज ओवर द लोलैंड। बोला है कि जैसे मान लो कोई नीचा एरिया है, उसका हाइट कम है, जहाँ पानी भर जा रहा है बार बार, ठीक है, तो आप वहां पे खूब ज्यादा मिट्टी गिरा के उसको पास करने के लिए रास्ता बना सकते हो। एक इसका एम्बैंकमेंट हो गया। एम्बैंकमेंट का मतलब होता है कुल मिला के दीवार खड़ा करना, चाहे मिट्टी का हो चाहे ईंट का हो, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है इसका यूज क्या है। जैसे मान लीजिए इसका यूज करते हैं हम पानी के ओवरफ्लो को रोकने के लिए। जैसे मान लो फ्लड का टाइम आ रहा है, ठीक, तो गांव देहात में देखेंगे आप लोग क्या करते हैं ना कि उस अपने गांव में पानी न घुसे इसके लिए दीवार बना देते हैं अपने गांव के किनारे चारों तरफ, कुछ हाइट तक, 1 फीट 2 फुट 3 फुट इस टाइप से। तो इट प्रिवेंट्स ओवरफ्लो ऑफ वाटर और इट मे प्रिवेंट माइनर फ्लड। तो जो हम वॉल बना देते हैं ना, वो मिट्टी का हो या ईंट का हो, उस वॉल को आप क्या बोलते हो? एम्बैंकमेंट। देखो रोड के किनारे भी कभी कभी बना देते हैं, तो उसका सिंबल इस टाइप का होता है। या अगर कोई वाटर बॉडी है उसके किनारे बना दिया, तो उसका सिंबल ये ब्लैक कलर वाले से पहचान लोगे कि ये क्या है? एम्बैंकमेंट। यहाँ लिखा है 4R। देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ लिखा है 4R। 4R का मतलब ये रिलेटिव हाइट है। अब देखो रिलेटिव हाइट में मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आ गया है तो बता दूं। बार बार पूछा जाता है रिलेटिव हाइट का मतलब, ये मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो रिलेटिव हाइट अगर एग्जाम में आएगा तो 4R अगर दे दिया तो पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय R या 4R। तो इसका मतलब हो गया कि ये इंडिकेट कर रहा है रिलेटिव हाइट। अगर आप लिख दिए रिलेटिव हाइट, 1 नंबर मिल गया। फिर पूछेगा कितना, किसका, तो आपको बताना होगा कि अगर ये एम्बैंकमेंट है ना, तो हमने बोला कि ये दीवार बना हुआ है, इन ये जो दीवार बना है उसका हाइट 4 मीटर हो सकता है इस वाटर बॉडी से, ठीक है। जैसे मान लो अगर वेल बना दिया, वेल बना के बगल में लिख दिया 10R, ब्लू कलर का सिंबल बनाया गोल सा, वेल का सिंबल बगल में लिख दिया 10R। क्वेश्चन पूछा व्हाट डज दिस वर्ड इंडिकेट, तो ये वर्ड क्या इंडिकेट करेगा? थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। वेल है तो जमीन के अंदर होगा, तो लिखेंगे इट इंडिकेट्स डेप्थ ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 10 मीटर का गहराई दिखा रहा है। समझ में आ गया? मान लो अगर कोई बिल्डिंग है या ट्री है, उसके बगल में लिखा हुआ है 12R, तो क्या इंडिकेट करेगा? वो इंडिकेट करेगा कि उसका हाइट या तो बिल्डिंग का या तो ट्री का जमीन से ऊपर है 12 मीटर। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस रिलेटिव हाइट के साथ यूज करें। सब लोग बस डेप्थ डेप्थ लिखते जाते हैं, वो गलत होता है। बिल्डिंग जमीन के अंदर नहीं होगा और कुआं जमीन के ऊपर नहीं होगा, तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके इस आर को आप समझें, ठीक है। सो आई होप ये थोड़ा आपको समझ में आया होगा। एग्जाम बहुत नजदीक है, ये थोड़ा टॉपिक डिटेल में जाना है, लेकिन अभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही टच करके आगे निकल जाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको एग्जाम में वो फंस जाए और आप उसको कर लें। अब इतना पर्याप्त समय नहीं है। आई होप यू लाइक एंड एंजॉयड माई वीडियो। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।